क्या आपको मालूम है रोटी, चावल, चीनी, फल, सब्जियां, चॉकलेट्स और पैकेट फूड्स ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। इन्हें सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और छोटा होता है। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे ब्लड शुगर को जल्दी से रेज कर देते हैं। इसके अंदर शामिल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी कि वो शुगर जो कि हमें फूड से मिलती है, लैक्टोज यानी कि वो शुगर जो कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलती है, और सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर। हर सिंपल कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं होता। अगर हम लैक्टोज और फ्रुक्टोज जो कि हमें डेयरी और फूड से मिलता है उसको अपने खाने में शामिल करें तो उससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारा कैल्शियम भी मिलता है। इसलिए दूध को और फूड्स को सिर्फ शुगर कहकर अवॉइड करना अच्छी बात नहीं है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में भी दो तरह की टाइप्स हैं। एक होते हैं स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे होते हैं फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका स्ट्रक्चर कुछ कदरे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमें थोड़ी देर तक फुल रखते हैं। इनको डाइजेस्ट करने में कुछ टाइम लगता है। ब्लड शुगर लेवल को जल्दी से रेज नहीं करते बल्कि स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं ब्राउन राइस, जौ, होल व्हीट, लेंटिल्स, बीन्स, अनराइप बनानास। ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देने के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ज्यादा फिलिंग और न्यूट्रिशियस होते हैं। तीसरी कैटेगरी है फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स की। फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसकी स्पेशल बात यह है कि हमारी बॉडी इनको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इनको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। इसके अलावा इसके अंदर जो फाइबर होता है वो हमारी गट हेल्थ और गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे गट बैक्टीरिया को फीड करता है, हमें ज़्यादा देर तक फुल रखने में मदद करता है। क्योंकि ये स्लोली डाइजेस्ट होता है इसलिए इससे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से राइज नहीं करते। फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में शामिल हैं सब्जियां, दालें, होल ग्रेन्स, इसबगोल और इसके अलावा जंक फल। इन फलों में फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इनमें शामिल हैं अमरूद, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरीज, अनार और कीवी। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिफाइंड और अनरिफाइंड कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे कार्ब्स आते हैं जिनको प्रोसेसिंग के थ्रू बिल्कुल ही खाली कैलोरीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके अंदर मौजूद सारी ग़िज़ाइयत, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मैदा और मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें जो कि आपको बेकरी में आराम से मिल जाती हैं, जिसमें डोनट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं और हमारे सारे पैकेट जंक फूड है। अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कि नेचर से करीब तरीन होते हैं, जिनकी कम से कम प्रोसेसिंग की जाती है और इनको कंज्यूम करना हेल्थ के लिए बेहतर है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे बुरी बात यह है कि वो आपके पेट को बिल्कुल नहीं भरते। आप इसको खाकर इनकी सैटिस्फैक्टी और फुलनेस की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है। आप इसको आसानी से ओवर ईट कर सकते हैं। इसके अलावा यह इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ना ही इसके अंदर विटामिन्स हैं, ना मिनरल्स हैं, ना ही कोई फाइबर। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरे हैं। इसलिए कोशिश करें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को जितना अवॉइड हो सकता है उतना करें। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्ची और फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। इनको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल अपनी ग़िज़ा से निकाल देंगे तो ये भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। हम आगे मज़ीद वीडियोस में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी क्या होती है और ये कैसे डेवलप होती है। फिलहाल आपने ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट जब आपके सामने आए तो आपने इसको कैटेगराइज करना है कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, स्टार्ची है, रिफाइंड है या अनरिफाइंड है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं और इस सिंपल तरीके से जानना चाहते हैं कि खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या अवॉइड करें जिससे आपका खाना सिंपल भी हो और हेल्दी भी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।